लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। मैं उनके सफल भविष्य की कामना करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप की हालिया पोस्ट में दिखती है उनकी कसक, झलकती है मायूसी। पर यह कसक क्यों, जबकि सारा किया धरा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ही है। ट्रंप ने जो पोस्ट की है उसकी तस्वीर भी अहम है, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री मोदी और नजर आ रहे हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। इसे जियोपॉलिटिकल लहजे में RIC कहते हैं, यानी रूस, इंडिया और चाइना। वैसे तो ये कोई फॉर्मल संगठन नहीं है, एक स्ट्रैटेजिक ग्रुप है। 90 के दशक में पश्चिमी देशों के बढ़ते प्रभुत्व को बैलेंस करने के लिए तीनों देश साथ आए थे। इसकी पहल की थी रूस के पूर्व प्रधानमंत्री येवगेनी प्रिमाकोव ने। 2002 से 2020 के बीच RIC की 20 से ज्यादा मीटिंग्स हुई, फिर लंबे समय तक ये ग्रुप शांत पड़ गया। असल में 2020 में गलवान घाटी में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच सीमा पर जो झड़प हुई थी, उससे दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ गए थे। लेकिन अब लंबे समय बाद ये ग्रुप दोबारा उठ खड़ा हुआ है। ऐसे में ट्रंप का ये बयान साफ इशारा देता है कि उनकी निगाहों में कहीं ना कहीं एशिया में बदल रही सियासी तस्वीरें चिंता की वजह बन रही है। अब बात भारत के रुख की करें तो जब विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन से इस पोस्ट के बाबत सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया, नो कमेंट्स ऑन दिस पोस्ट। यानी फिलहाल भारत ट्रंप के इन बयानों पर कोई भी जवाब नहीं देना चाहता है। Regarding the post, I have no comments to offer on this post at this point. जिस RIC को साथ आते देख ट्रंप ऐसे पोस्ट कर रहे हैं, उसकी ताकत का ब्यौरा भी दे देते हैं। RIC दुनिया भर की 19% जमीन और 33% GDP कवर करता है। तीनों देश न्यूक्लियर पावर हैं, यानी परमाणु बम बनाने की शक्ति रखते हैं। रूस और चीन UNSC संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के परमानेंट मेंबर हैं, माने इनके पास वीटो पावर है, किसी भी जरूरी प्रस्ताव को रोक सकते हैं। ये हुई बात RIC की। अब चलते हैं टैरिफ को लेकर एक रीकैप पर। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। 25% टैरिफ और 25% पेनल्टी, कुल 50% टैरिफ। पेनल्टी इस बात की कि भारत रूस से तेल खरीदकर रूस यूक्रेन को बढ़ावा दे रहा है, ऐसा ट्रंप का आरोप है। वो ऐसा समझते हैं। टैरिफ को लेकर अभी तक दोनों देशों के बीच कोई डील नहीं हो पाई है। 27 अगस्त से ये लागू भी हो चुकी है। अब सवाल ये है कि अमेरिका के साथ चल रहे इस ट्रेड वॉर के बीच RIC ग्रुप आने वाले समय में ग्लोबल साउथ को क्या आकार देगा। इस खबर के बीच जरूरी लगता है राहत इंदौरी का ये शेर, उठा शमशीर दिखा अपना हुनर, क्या लेगा। ये रही जान, ये गर्दन है, ये सिर, क्या लेगा। एक ही शेर उड़ा देगा पर खच्चे तेरे, तू समझता है ये शायर है, कर क्या लेगा। ये खबर आपके लिए लिखी थी हमारी साथी प्रगति चौरसिया ने। मैं हूं नेहा धीमान। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।